क्लास 12 वाले बच्चे इंग्लिश में बस यही सब चीजें पढ़ लेंगे ना तो 100% गारंटी देते हैं कि उनका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। आपके एग्जाम में 50 या 100 जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछता है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव यही से लड़ेंगे। अगर इस वीडियो को इंग्लिश में आप देख लेते हैं तब बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। कुछ नहीं करना है, इंग्लिश में जो प्रोज सेक्शन प्यूटरी सेक्शन है वो सारी चीजें नहीं पढ़ना है, बशर्ते उसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछता है उन सारे ऑब्जेक्टिव का शुरू से अंत तक चर्चाएं कर दिया हो। ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा। देखिए बाबू, इंग्लिश में जो है क्लास 12 का उसमें प्रोज सेक्शन, दूसरा का प्यूटरी सेक्शन है। बोल रहा हूं एक बार और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देख लेंगे ना तो गारंटी ठोकते हैं कि हिंदी में सारे प्रश्न, भले इंग्लिश में जितना भी ऑब्जेक्टिव आता है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। इस वीडियो को बशर्ते आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए प्रोज सेक्शन आते हैं, प्रोज सेक्शन में इंग्लिश में 11 को चैप्टर्स पढ़ते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूं लेकिन हाँ लाइन से चैप्टर वाइज चैप्टर चलाऊं। पहले चैप्टर्स का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरे चैप्टर्स का नाम भारतीय जलवायु में, ठीक है ना। तो ध्यान से एक एक चैप्टर की मैं चर्चाएं कर रहा हूं, इसको आप लोग जरा सा फॉलो करिएगा ताकि एग्जाम में जो प्रश्न है आपका आसानी से लड़ सके। देखो सबसे पहला चैप्टर्स, जो पहला चैप्टर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है, पहले चैप्टर्स का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इस चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर छुपे हुए हैं जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान देंगे, जैसे पूछ सकता है, जैसे पूछेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय डॉट डॉट, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। उसी प्रकार से उस चैप्टर में बहुत सारे किताब छुपे हुए हैं। जैसे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ पूछेगा इसके लेखक कौन है? तो बाबू महात्मा ही गांधी। पूछेगा यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के अलावा आपके एग्जाम में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ या यंग इंडिया पूछेगा तो इन दोनों का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो क्वालिटी अगर फ्रेश नहीं आ रही होगी तो 720 पकड़ के देखेंगे, वीडियो क्वालिटी फ्रेश दिखाई देगी, ठीक है ना। दूसरा है भारतीय माई होम, तो इसके अंदर कोई चैप्टर नहीं लिखा हुआ था, सिंपली आपको पहले भी ये सब याद करा चुका हूं। देखो किस चैप्टर के कौन लेखक है इसका ट्विकली मैं याद करा चुका हूं। प्रोज सेक्शन का अलग वीडियो बनाया था, प्यूटरी सेक्शन का अलग वीडियो बनाया था, इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा कि कैसे ट्विकली किस लेखक का जन्म कब हुआ है, कब मृत्यु कब हुआ। देखो बाबू कुछ नहीं करना है, ये जो इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं इसको आप ग्रहण कर लीजिए, किस चैप्टर के लेखक कौन, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहाँ जन्म हुआ, इतना याद कर लेता है ना तो 100% मोहर मार देते हैं कि इंग्लिश में सारा ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा। तो प्रोज सेक्शन और प्यूटरी सेक्शन में किस चैप्टर के कौन लेखक, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहां जन्म हुआ है, इसका ट्विकली मैं वीडियो बना चुका हूं। प्रोज और प्यूटरी का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो दूसरे चैप्टर्स में भारतीय जमाई होम पूछे, भारतीय जमाई होम इज रिटन बाय डॉट डॉट, यानी भारतीय जमाई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। अब देखो इसमें तो ये मैं पहले भी याद कर चुका हूं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें बड़ी बात ये है कि पूछता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति कब बने? तो 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे बाबू? 1967 में। पूछता है कि प्रेसिडेंट कब बने थे, चाहे प्रेसिडेंट बनने के लिए कसम कब खाए थे? तो बाबू 1967 में। ये मोटा मोटी आपको याद रखना। तीसरे चैप्टर्स में आते हैं इंग्लिश का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ के लेखक कौन है? मनोहर मालगुणकर। तो इसके अंदर बहुत सारी किताबें छुपी हुई है, जैसे कई बार क्वेश्चन कर दिया है ए बेंड इन द गंगेज, ए बेंड इन द गंगेज, तो पूछेगा इसका लेखक कौन है? तो भैया मनोहर मालगुणकर जी है। पूछेगा डिस्टेंस ड्रम के लेखक कौन है? मनोहर मालगुणकर जी है। पूछेगा बॉम्बे बिवियर के लेखक कौन है? मनोहर मालगुणकर। यानी ये पिंच ऑफ सनफ के अंदर ये सब चैप्टर छुपे हैं और यही सब सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है एग्जाम में। तो इन सब चीजों को दिमाग में एक बार बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। ए बेंड इन द गंगेज, चाहे डिस्टेंस ड्रम, चाहे बॉम्बे बिवियर, इन सब का लेखक कौन है? मनोहर मालगुणकर जी है, ठीक है। चौथा चैप्टर्स की बात करते हैं। चौथे चैप्टर्स का नाम है आई हैव ए ड्रीम। बाबू आई हैव ए ड्रीम का लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग। तो आई हैव ए ड्रीम में एग्जाम में जो क्वेश्चंस करता है कि वो इंपॉर्टेंट है, करता है स्ट्रेंथ टू लव, यानी प्यार की ताकत चाहे प्यार का बंधन, ठीक है ना। स्ट्रेंथ टू लव के लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। अब देखिए पांचवा चैप्टर्स का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है ना। इसके लेखक कौन बाबू? इसके लेखक बर्ट्रैंड रसेल है, ठीक है। अब इस चैप्टर्स के अंदर कौन कौन सा चैप्टर जो एग्जाम में क्वेश्चन करता है वो देखिए, वो इसमें एक दो तीन है जो एग्जाम में करता है। देखो ए हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी, ये क्वेश्चन करता है कि ए हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी इज रिटन बाय डॉट डॉट, तो भैया इसके भी लेखक कौन होगा? बर्ट्रैंड रसेल हो जाएगा। या क्वेश्चन कर सकता है रोड्स टू फ्रीडम के लेखक कौन है? तो बर्ट्रैंड रसेल है। पूछेगा मैरिज
मैरिज एंड मोरल। देखो ये मैरिज प्रपोजल का लेखक एल्टन चेखव, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है मैरिज एंड मोरल के लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसेल है। गारंटी ठोकर बोल रहा हूँ, सब लड़ जाएगा एग्जाम में, ध्यान देकर बस याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब छठे की बात करते हैं। छठे चैप्टर्स का नाम द आर्टिस्ट है, तो इसमें कोई नया चैप्टर्स दिया नहीं है, ठीक है ना। द आर्टिस्ट के लेखक सिगा नोया है। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है कि सिगा नोया कैसे कवि है, कैसे लेखक है? तो जापानीज लेखक है। कहाँ? जापानीज है। और ये कैसे कहानी लिखने का काम करते हैं? तो शॉर्ट स्टोरी, छोटी छोटी कहानियां, यानी शॉर्ट स्टोरी राइटर कह सकते हैं सिगा नोया को। तो कई बार पूछता है सिगा नोया इज डॉट डॉट, तो सिगा नोया क्या एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ठीक है। या पूछिए कहाँ की रहने वाली? तो जापान की रहने वाली। तो ये मोटा मोटी आपको याद रखने वाली बात है। आगे चलते हैं, सातवें चैप्टर की बात करते हैं। सातवां चैप्टर जिसका नाम है सातवें चैप्टर का नाम ए चाइल्ड इज बॉर्न। क्या है? ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिसके लेखक है गर्मेन ग्रीर। तो भैया ए चाइल्ड इज बॉर्न में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक पड़ जाता है जो एग्जाम में पूछता है? तो उसमें कौन कौन सा किताब है? उसमें है द फीमेल इनच। क्या? द फीमेल इनच, चाहे सेक्स एंड डेस्टिनी, या पूछेगा द चेंज, या पूछेगा द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ये 4 गो किताब पूछता है। और इन सबका लेखक कौन है बाबू? तो इन सबका जो लेखक है वो है गर्मेन ग्रीर है। कौन है? गर्मेन ग्रीर है। एक बार देखो, पूछेगा द फीमेल इनच के लेखक कौन है? द फीमेल इनच के लेखक गर्मेन ग्रीर है। या क्वेश्चन करेगा आपसे सेक्स एंड डेस्टिनी के लेखक कौन है? यही गर्मेन ग्रीर है। द चेंज के लेखक कौन है? गर्मेन ग्रीर है। द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी के लेखक कौन है? गर्मेन ग्रीर है। वीडियो क्वालिटी फ्रेश करके देखिएगा। 8वां बात करते हैं। 8वें चैप्टर्स का नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसके लेखक है डोरोथी एल सेयर्स। तो इसके अंदर कौन कौन सा किताब है जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछता है? पूछेगा क्लाउड्स ऑफ विटनेस। पूछेगा क्लाउड्स ऑफ विटनेस के लेखक कौन है? तो भैया डोरोथी एल सेयर्स है। या पूछेगा अननेचुरल डेथ के लेखक कौन है? डोरोथी एल सेयर्स है। पूछेगा 9 टेलर्स के लेखक कौन है? डोरोथी एल सेयर्स है। पूछेगा गॉडी नाइट्स के लेखक कौन है? डोरोथी एल सेयर्स है। तो इतना इंपॉर्टेंट इसके अंदर पूछता है, ठीक है ना। ये 8वां चैप्टर्स के अंदर हो गया। और 9वें चैप्टर्स का नाम है बाबू द अर्थ है। पूरे सेक्शन में द अर्थ 9वें चैप्टर्स का नाम है। तो द अर्थ के लेखक एच ई बेट्स है। अब इसके अंदर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो देखिए, ठीक है ना। द पर्पल प्लेन, चाहे द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, या बोल सकते हैं द जेकरेंडा ट्री। इन सबका लेखक कौन हो जाएंगे बाबू? एच ई बेट्स हो जाएंगे। जैसे द अर्थ के लेखक एच ई बेट्स है, तो उसी प्रकार से द पर्पल प्लेन के लेखक कौन? एच ई बेट्स। पूछेगा द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे के लेखक कौन है बाबू? तो एच ई बेट्स। या पूछेगा द जेकरेंडा ट्री के लेखक कौन है? एच ई बेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। 10वें चैप्टर्स का नाम है बाबू, 10वें चैप्टर्स का नाम है इंडिया ट्रेवलर्स आई, ठीक है ना। अब इसके लेखक कौन? पियरलेस एस बच है। तो इसके अंदर कौन इंपॉर्टेंट है? इसके अंदर एक क्वेश्चन हमेशा किया है कि द गॉड्स अर्थ के लेखक कौन है? तो भैया द गॉड्स अर्थ के लेखक पियरलेस एस बक है। 11वें चैप्टर्स का नाम है ए मैरिज प्रपोजल, जिसके लेखक है एंटन चेखव। तो इसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर अंकल वन्या, या पूछता है द थ्री सिस्टर, या पूछेगा द चेरी ऑर्चार्ड। ये सबके लेखक कौन है? एंटन चेखव है। क्वेश्चन कर सकता है अंकल वन्या के लेखक कौन है? या पूछेगा द 3 सिस्टर के लेखक कौन है? द चेरी और चार्ड के लेखक कौन है? तो एंटन चेखव है। तो ये 11 गो प्रोज सेक्शन में था। और इस प्रोजो सेक्शन के अंदर जो चैप्टर्स का नाम दिया है कि ये सब उनका लिखा गया पोएम है, चाहे लिखा गया उनका निबंध है, ये सब कई बार एग्जाम में पूछा, सबसे ज्यादा यही पाता है। तो कुछ नहीं करना है, लेखक किस किस चैप्टर कौन लेखक है, किनका जन्म कहाँ हुआ, किनका मृत्यु कहाँ हुआ, और उसके बाद उनके अंदर कौन कौन सा लिखा है किताब, इसको याद कर ले। इंग्लिश में सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। अब प्यूटी सेक्शन में आते हैं। प्यूटी सेक्शन में 10 गो चैप्टर्स पढ़ते हैं। तो प्यूटी सेक्शन में जो पहला चैप्टर है उसका नाम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। इसके लेखक पता है जॉन डोनियर, ठीक है ना। ये तो सिंपली आपको याद होगा, याद मैं करवा चुका हूं, ठीक है ना। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई के लेखक जॉन डोनियर। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन करता है कि इनको मेटाफिजिकल के रूप में जाना जाता है। कई बार पूछता है कि कौन से कवि, इंग्लिश में पूछेगा आपको कि पूछेगा जॉन किट्स इज डॉट डॉट, ऐसा पूछेगा। तो जॉन किट्स का एक मेटाफिजिकल है। तो इसमें ऑप्शन अगर देगा मेटाफिजिकल तो मेटाफिजिकल मारिएगा, ठीक है। अब दूसरा आता है, दूसरे चैप्टर्स का नाम है प्यूटी सेक्शन में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके लेखक है वाल्ट व्हिटमैन। अब इसके अंदर कौन कौन सा चैप्टर था? एक चैप्टर इंपॉर्टेंट पड़ता है लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास के लेखक कौन है बाबू? तो लिप्स ऑफ ग्रास के लेखक वाल्ट व्हिटमैन है। कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि लिप्स ऑफ ग्रास के लेखक कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। अब तीसरे चैप्टर में प्यूटी सेक्शन का पड़ता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके लेखक है W.H. अडेन। तो इसके अंदर एक दो इंपॉर्टेंट पड़ता है और वो इंपॉर्टेंट है लाइंस इन इमिटेशन ऑफ सस्पेंसर, चाहे स्पेंसर। अब इसके लेखक कौन है? जॉन किट्स हो जाएंगे। इसके लेखक कौन है? जॉन किट्स नहीं बाबू, यह तीसरा चैप्टर्स की हम लोग बात करते हैं सर। तीसरा चैप्टर्स वो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पड़ता है वो पड़ता है द एज ऑफ एनसीटी या द ओरेटर्स।
ये कई बार ये भी आई है। द ओरेटर्स के लेखक कौन है? तो बाबू W.H. अर्डेन है, W.H. अर्डेन, ठीक है ना। ये पूछेगा द डांस ऑफ डेथ, ये पूछेगा लुक स्ट्रॉन्गर, इन सब के लेखक कौन है? W.H. अर्डेन है। कौन बाबू? W.H. अर्डेन है। ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान देखो, तीसरे चैप्टर्स का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके लेखक W.H. अर्डेन है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट किताब का नाम दिया है, जिसमें पहला द एज ऑफ एनसिटी और दूसरा का द ओरेटर्स, इन सबके लेखक W.H. अर्डेन है। द डांस ऑफ डेथ या लुक स्ट्रॉन्गर, इन सबके लेखक कौन है? W.H. अर्डेन। तो इसको लिख लीजिएगा। चौथा है, चौथे चैप्टर्स का नाम है ऑड टू ऑटम। क्या नाम है? ऑड टू ऑटम, चौथे चैप्टर्स का नाम है। तो ऑड टू ऑटम के लेखक कौन है बाबू? तो ऑड टू ऑटम के लेखक आपके पढ़ता है जॉन कीट्स, ठीक है ना। तो ऑड टू ऑटम के अंदर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट पड़ता है लाइंस इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इसके लेखक जॉन कीट्स है। एक ही चैप्टर इंपॉर्टेंट पड़ता है, ठीक है। उसका पांचवें का चैप्टर का नाम है एनीपिटाफ। तो एनीपिटाफ तो आपको याद होगा, इसके लेखक कौन है बाबू? एनीपिटाफ के वाल्टर डी ला मेयर है, लेकिन ये तो सिंपली आपको याद होगा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पूछता है कि एनीपिटाफ के लेखक वाल्टर डी ला मेयर का जन्म कब कहां हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कई बार पूछा है, ठीक है ना। आगे देखिए, छठा देखते द सोल्जर चैप्टर्स का नाम है। द सोल्जर के लेखक रिपर्ट ब्रूक है, इनका भी जन्म कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। द सोल्जर के लेखक में याद कर चुका, लेकिन कई बार पूछता है रिपर्ट ब्रूक का जन्म कहां हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं सातवें चैप्टर्स का नाम। सातवें चैप्टर्स का नाम है मैकबेटी द माइस्ट्री कैट, जिसके लेखक T.S. इलियट है। तो इसके अंदर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पड़ता है? तो इसके अंदर दो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट पड़ेगा। द वेस्टलैंड, पूछेगा द वेस्टलैंड के लेखक कौन है? तो भैया T.S. इलियट है। या पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि एज वेडनेसडे के लेखक कौन है? तो T.S. इलियट है। तो पूछेगा द वेस्टलैंड के लेखक कौन? तो T.S. इलियट। पूछेगा एज वेडनेसडे के लेखक कौन? तो T.S. इलियट, ठीक है ना। आठवें चैप्टर की बात करते हैं, तो आठवें चैप्टर्स का नाम पड़ता है प्योरिटी सेक्शन ऑफ फायर्ड ह्यूमन, जिसका लेखक है KKN दारूवाला। तो इसके अंदर कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट पड़ता है वो देखिए। उसके अंदर पड़ेगा अंडर ओरियन, या पड़ेगा एप्रीसन इन अप्रैल, या पूछेगा क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, इन सबके लेखक कौन है? KKN दारूवाला। इन सबको लिखकर तैयार कर लीजिएगा। मोहर मार देते हैं कि अगर चैप्टर्स का लेखक कौन है, उनका जन्म मृत्यु कब हुआ, इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। हाई सब याद कर लेंगे तो एकदम 100 नंबर, भले 50 के 50 पूरे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे, 100% गारंटी देकर बोलते हैं, ठीक है बाबू। आगे देखिए, नौवे चैप्टर्स का नाम है स्नेक्स, जिसके लेखक है D.H. लॉरेंस एंड डेविड हर्बर्ट लॉरेंस बोल सकते हैं, शॉर्ट में इनको D.H. लॉरेंस कहते हैं, ठीक है ना। स्नेक चैप्टर्स के लेखक। देखो स्नेक के अंदर जो इंपॉर्टेंट आपका पूछता है एग्जाम, वो देखिए, पूछता है द व्हाइट पिकअप। पूछे द व्हाइट पिकअप के लेखक कौन है? तो भैया D.H. लॉरेंस है। ये थोड़ा सा मिटा के इसको देखा है, D.H. लॉरेंस है, ठीक है, D.H. लॉरेंस। या पूछेगा द ट्रांसप्रेसर का लेखक कौन है? तो भैया D.H. लॉरेंस है। सन्स ऑफ लवर्स, इसके भी लेखक कौन है? D.H. लॉरेंस है। या द रेनबो के लेखक कौन है? तो D.H. लॉरेंस है। द रेनबो कई बार एग्जाम में पूछा है, तो याद रखिएगा द व्हाइट पिकअप, या द ट्रांसप्रेसर, या सन ऑफ लवर्स, या द रेनबो, इन सबके लेखक कौन है? D.H. लॉरेंस है, ठीक है। अब 10वां और अंतिम चैप्टर्स पड़ता है, जिसका नाम है माय ग्रैंड्स मदर हाउस, जिसके लेखक है कमला दास, ठीक है ना। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन सा पड़ता है? पूछेगा समर इन कोलकाता के लेखक कौन? कमला दास। सॉरेंस के लेखक कौन है? कमला दास। द ओल्ड प्ले हाउस के लेखक कौन है? कमला दास। तो ये सब चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट आपके है बाबू। कौन कौन सा? ये सब चैप्टर्स के आपके इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो सारे ऑब्जेक्टिव लड़ जाएंगे। कुछ नहीं करना है इंग्लिश में, क्या क्या पढ़ना है, वो कौन कौन सी चीजें पढ़ना है। तो बाबू आपको किस चैप्टर के इंग्लिश में कौन लेखक है, उनका जन्म मृत्यु और कहाँ जन्म हुआ, और उसके बाद उनके अंदर जो किताब है इसको याद कर लीजिए, एकदम मोहर मार लीजिए कि सारा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लड़ जाएंगे। इतना 100% गारंटी देते हैं। इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर करिए, क्योंकि देख सकते हैं इसमें हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना छानबीन करना पड़ा होगा, कितना सोचना पड़ा होगा, तब जाकर ये सब चीज आपके सामने पेश किया गया। तो आपका एक तो फर्ज बनता है ना, एक लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, बस इतना हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। जय हिंद।